वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। तो सारे बिलिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। ओके, शुरू किया जाए। कल मैं यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ छोड़ गई थी। अरे तुम लोग बड़े मजाकिया हो भाई। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो लास्ट क्लास में हमने किया वो आपको क्लियर हुआ। आधे तो लास्ट क्लास वाले हैं ही नहीं। कहाँ थे तुम? दिल्ली से थोड़ा ज्यादा दूर चले गए थे। वैसे छठ भी थी। ऑलराइट, सो शैल वी स्टार्ट। यहाँ पर ये वाला हो गया था क्या? ये वाला ये नहीं हुआ था। ओके, यहाँ तक कर लिया था। नहीं, ये भी नहीं हुआ था शायद। ओके, यहाँ पे थे आप। चलो चलो, मैं बता देती हूँ आपको। एक्चुअली इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और डिफाइन करती हूँ। थोड़ा सा और डिफाइन करती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अच्छा, सिंगुलर रहने का मतलब ये है कि अगर कभी ये नाउन्स कहीं पे भी आए तो इनके साथ कंडीशन ये है कि कभी भी इनमें ऐसे आई एस फॉर्म नहीं लगता। मतलब यू कैन नॉट से सीनरीज, पोइट्रीज और एनीथिंग। दूसरी बात यह है कि ये जो है इनके साथ जो वर्ब आती है, अगर हम वर्ब की बात करें तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा ही सिंगुलर आती है। ठीक है। और सिंगुलर वर्ब्स सबको पता है कौन कौन सी होती है। सबसे पहली बात, जो वर्ब की एस या एस वाली फॉर्म होती है ना, वो सिंगुलर होती है। ये चीज हमेशा याद रखना। आपको ऐसा ना लगे कि इसमें तो ऐसे यस लगा है, इट मस्ट बी प्लूरल, बट ऐसा नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, ये जो फॉर्म है ये हमेशा सिंगुलर होती है। अच्छा, अब बात ये है, क्या इनको कभी प्लूरल किया जा सकता है? इन सारे वर्ड्स को क्या किया जा सकता है? आप लोग बताओ। कभी कर सकते हैं इसे प्लूरल? कैसे? हाँ, देखो क्या है कि जैसे मान लो हम सीनरी की ही बात कर ले, तो सीनरी का मतलब दृश्य। अभी वो तो दृश्य है, लेकिन आपने कई तरीके के दृश्य देख लिए, या कई तरीके की इंफॉर्मेशन, कई क्यूब्स ब्रेड के या कई स्लाइसेस ब्रेड की। मतलब ये अगर प्लूरल हो गए तो आप इसके पहले लिख देंगे अ पीस ऑफ, या टू पीसेस ऑफ, या टू काइंड्स ऑफ, मैनी काइंड्स ऑफ, ऐसे करके अगर आपने लिखा तब जाकर के आप इनको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द थिंग। अभी यहां पर ये तो पता हो गया कि इनको प्लूरल बनाएंगे कैसे, लेकिन एक चीज याद रखो कि अगर इनमें ये लिखेंगे तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल आएगी। अच्छा, अब जैसे लिखा है दी इंफॉर्मेशन, तो इज और आर में से क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे ना। हाँ, अब देखो अकेली इंफॉर्मेशन है। अगर यहीं पर हम लिख देते मैनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आर आ जाता। अगर हम यहां लिख देते कि मैनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहां पर ना आर आ जाता। तो ये जो वर्ब आपकी कंसर्न्ड है, ये मतलब जो ऑफ के पहले चीज आई है उससे कंसर्न्ड है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये समझ आया? क्लियर हो रहा है? कुछ कंफ्यूज तो दिख रहा है शक्ल देख। ठीक है, सब क्लियर हो रहा है? लास्ट क्लास में आए थे? एक महीने नहीं आए? मतलब आज पहला क्लास है क्या? अच्छा। ये भी तुम भी काफी मतलब सालों बाद दिख रही हो। आई थी? अरे सालों बाद इज अ सैटायर। लास्ट क्लास में थी तुम? कहाँ पे बैठी थी? अच्छा, वहीं बैठी। वो ग्रुप है ना, वो झुंड है ना, उसमें शक्लें दिखानी, अलग बैठा करो। हाँ, मास्क तो नहीं लगाई थी। ओके, ये जो लिखा हुआ है इसमें ये लिखा है कि इनके पहले जैसे आ इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन, ये सब भी नहीं कर सकते। अब चूंकि प्लूरल नहीं बना सकते तो ऑब्वियसली ए और एन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ए और एन जो है वो भी यूज नहीं होगा, जितने भी नाउन्स अभी आपने पढ़े। एक बार नाउन्स आपने कल रिपीट किए थे, आज याद कर लेना, है ना। अभी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, देखती हूँ आप कर पा रहे हो कि नहीं। बोर्ड का तरीका बदल गया कुछ?
हाँ, क्या रूल लिखा चुकी हूं मैं? तुमने लिखा ही नहीं अब। इसको ना लास्ट क्लास में, मतलब इसको अभी मैं भेज दूंगी इसका पीडीएफ। हाँ, क्वेश्चन ये है, आई हैव मैनी काइंड्स ऑफ equipments at my home. Some of them are useless. हैंड राइटिंग समझ आ रही है? ओके, सो दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी। ओके, this is part B, this is part C, and this is part C, D that says no error। बताओ कहाँ पे गलती है? अच्छा, ए में ही गलती है। ओके, क्या गलती है? इक्विप, क्या नहीं आएगा? मैनी के बाद काइंड्स नहीं आएगा, इक्विपमेंट्स में। अब देखो, ऐसा नहीं है कि पहले प्लूरल हो गया, ये केस ही यही है कि इसके साथ तो ऐसे यस आ ही नहीं सकता, तो ये जो है इस पार्ट में एरर है, इक्विपमेंट होता है हर कंडीशन में। ओके, तो अब ये तुम लोग को पता है, तो अगर ज्यादा पूछूंगी तो तुम लोग को अभी बता दोगे तुरंत। तो इससे अच्छा ये है कि कुछ और क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, अब दूसरी चीज है, यहाँ लिखा है शी हैज गिवन मी मैनी इंफॉर्मेशंस। अब मैंने कहा अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो दो चीजें हैं, पहले तो उसमें एस नहीं लगाएंगे किसी भी कंडीशन में, दूसरा मैनी नहीं लगाएंगे। मैनी की जगह आप या तो मैनी काइंड्स ऑफ बोले या फिर मच इंफॉर्मेशन बोले, ठीक है? तो दो चीजें हैं, अगर आप मैनी काइंड्स ऑफ बोलते हैं तो आप ठीक है, लेकिन अगर आप मैनी काइंड्स ऑफ नहीं बोलते तो यू हैव टू से मच इंफॉर्मेशन, है ना? मच इंफॉर्मेशन सही होगा। आपको पता है एग्जाम में एक बार सीजीएल 2016 या 2017 में क्वेश्चन आया था, उसमें सब कुछ सही था बट उन्होंने मैनी काइंड ऑफ लिख दिया था। तो ये भी आप लोगों को नजर मारना है कि अगर मैनी लिखा है तो काइंड काइंड्स हो जाएगा, पीस पीसेस हो जाएगा। पता चला आपको हो मैनी काइंड ऑफ थिंग्स या मैनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी गलत है। तो ये भी एरर पूछ लिया गया था और बच्चे सोचे कि इसमें तो कोई एरर ही नहीं है। मेरे से पूछा, बोले इसमें यहाँ पे एरर निकाला है और इसमें तो कोई एरर ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, यहाँ पर भी मुझे फोकस कराना है मतलब। तो कहीं ना कहीं छोटी से छोटी चीज भी है, कैन बी कैन बी फोकस्ड। ये चीज क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चंस पर, ठीक है? इसमें जो आपको नया लगे वो नोट डाउन कर लो। मैनी काइंड्स ऑफ नया लग रहा है, मच इंफॉर्मेशन नया लग रहा है, तो वो वहां पे नोट करके आगे बढ़ते हैं। कोई बैठ के पढ़ा रहा था क्या? चेयर डाल रखी है आगे? अच्छा, तो मतलब ये जो क्लासरूम है पूरा कभी भरता नहीं है? उसमें भरता होगा जीएस के क्लास में, जब रविंद्र से लेते हैं जीएस ही पढ़ना, तो उसमें एसएससी वाले स्टूडेंट्स तो होते नहीं होंगे, मोस्टली यूपीएससी वाले होंगे शायद। वैसे इस बार इंग्लिश मुझे लग रहा है सबसे कम बच्चे हैं, है ना? इस बार इंग्लिश का जो है, और मतलब कंपैरेटिवली पहले से जो है तो कम लग रहा है। सुबह आना है इसलिए। सुबह सर्दियां भी आ रही है, बट मेरे पास टाइम भी सुबह ही है, और इसके अलावा दिन में मैं क्लासेस ले भी नहीं सकती हूँ, मतलब कुछ भी करके ऑफलाइन। बट मैं सोच रही हूँ कि एक बैच लॉन्च करती हूँ, आप लोगों में मर्ज कर देती हूँ। हाँ जी, क्लियर हुई ये बात? अब यहाँ पर गलतियां निकाल देंगे आप लोग सारे लोग। आई लाइक्ड द फर्नीचर्स नहीं है, द फर्नीचर होगा। ठीक है, आई हैव गिवन यू, देखो वही है कि एडवाइस भी होगा और मैनी काइंड्स ऑफ लिख सकते हैं, मच लिख सकते हैं, बट मैनी एडवाइस नहीं लिख सकते, मैनी काइंड्स ऑफ लिख सकते हैं। ऐसे ही द सीनरीज ऑफ कश्मीर नहीं होगा, द सीनरी हो जाएगा, या फिर द पीसेस ऑफ सीनरी हो जाएगा। आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स नहीं होगा, 2 स्लाइसेस हो जाएगा, ठीक है? 2 स्लाइसेस हो जाएगा।
हाँ पैकेट्स को बोल सकते हैं, लेकिन खाओ तो 2 पैकेट ब्रेड। खा लोगे 1 पैकेट ब्रेड? कौन सी? फुल वाला? अच्छा फ्रूट, हाँ ओके हाँ, मतलब पैकेट्स में भी आप बोल सकते हो, पैकेट्स में भी मेजरमेंट हो सकता है, दैट्स द केस। फ्रूट ब्रेड ओके। मुझे लगा कह रहे हो ब्राउन ब्रेड, वो उससे भी ज्यादा हैवी होती है। ओके, आई लाइक द वर्क्स और वर्क, क्या होगा अब ये सोच के बताओ। देखो वर्क का मतलब कार्य होता है, लेकिन वर्क्स जो है उसका मतलब होता है साहित्यिक कृतियां। तो यहाँ पर बंदा जो है वो मुंशी प्रेमचंद है, तो ये ऑब्वियसली वर्क्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र क्या लिख रहे थे, प्रेमचंद नाम है, ये एक्चुअली साहित्य लिखते थे, तो इसके लिए वर्क्स लगाएंगे, साहित्यिक कृतियां। ठीक है, साहित्यिक कृतियां, मैनी काइंड, मतलब इसका साहित्यिक कृतियां मतलब लिटरेरी पीसेस ऑफ वर्क। ये हो जाएगा आपका। दूसरा है ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, हो जाएगा या वर्ड रहेगा? अच्छा, कल मैंने बताया था, वर्ड्स का मतलब कल मैंने बताया था शब्द, और यहां पर किसी पर्सन की बात करें तो वो कमिटमेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो जब कमिटमेंट की बात करेंगे तो वर्ड आएगा। जैसे तुम लोग के आसपास कोई ऐसे कहता नहीं कि मैंने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, इसको इंग्लिश में यही बोलते हैं, आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड, आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड। अब मैं तो मैन नहीं बोल सकती, है ना, मतलब मैन मैन बोलेगा, तो मैंने कहा कि आई एम अ पर्सन ऑफ माई वर्ड, मैं जो भी कह देती हूँ वो जरूर करती हूँ। तो जो आप कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर वर्ड का मतलब शब्दों से नहीं है, जुबान देने से है, कमिटमेंट से है, कि मैंने जो जुबान दे दी उसको मैं हमेशा करके रहूंगा, तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब शब्दों से होता है, इनका मतलब आपका वर्णमाला से भी होता है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये अलग चीज है। तो यहाँ पर ये जो वर्णमाला के जो शब्द हैं उसके लिए भी वर्ड्स का यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर वर्ड सही है, वर्ड का मतलब होता है जुबान देना, इंग्लिश में बोलेंगे कमिटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सोच के बताओ। अच्छा ऐसे ही इसमें लिखा है द आयरन, फिर आयरन्स, आयंस होता है वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन, ऑफ सोसाइटी आर मेंट टू बी ब्रोकन। सोचा आयरन्स है, सही सोचा है, तुम लोगों ने सोचा होगा। अब देखो सोसाइटी, इसमें ये कह रहे हैं कि सोसाइटी की जो बेड़ियां हैं वो तोड़ने के लिए बनी है, ये सेंटेंस कह रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लोहा तो सोसाइटी का नहीं तोड़ेगा, सोसाइटी में जितना लोहा है वो तोड़ने के लिए नहीं बना है भाई। आयरन्स का मतलब होता है बेड़ियां, तो यहाँ पर जो आयरन्स लिखा है दैट इज कॉल्ड बेड़ियां, और ये बेड़ियां जो है इसकी इंग्लिश होती है आयरन्स। और सिर्फ आयरन जो है ये तो आपका मटेरियल नाउन है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लोहे की बात करता है। तो सोसाइटी की बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी, लोहा नहीं तोड़ना पड़ेगा, तो वही बात है, इसमें यहाँ पर आयरन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 तो पता होगा, ऑल द लगेज, और अगर लगेज हमारा सब्जेक्ट है तो वॉज और वर में से क्या सही होगा? वॉज सही होगा ना, ऑल द लगेज। देखो ऑल द पीसेज ऑफ अगर होता, अगर ऑल द पीसेज ऑफ होता तब वर्ड सही होता, लेकिन ऑल द लगेज की बात करें, यहाँ पर लगेज ही सब्जेक्ट है, तो लगेज लगेजेस तो होगा नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा वॉज, वॉज हो जाएगा। देखो ऑल द लगेज, आप ये मत कहिए कि मैम ऑल है तो हम वर लगा दें, नहीं, जब ऑल द पीसेज मैनी काइंड ये सब होता तब हम वर लगाते। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट ऑल द लगेज है जो कि सिंगुलर ही है, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द लगेज, ऑल द इक्विपमेंट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैनी पीसेज ऑफ कर दिया तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो मेरी एक एक बात को अगर सुनाई दे रहा हो तो ध्यान से सुनना, अगर उड़ी जा रही हो तो बता दो, मैं थोड़ा सा माइक, अभी माइक की आवाज ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरे पॉइंट पर आए। ये मैं कल भी बता रही थी, दीज आर सम बेसिक थिंग्स, आगे आपको अभी सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट में यही सारी चीजें मिलेंगी और इसी पर क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑब्वियसली जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा, मतलब इतने बच्चे। हाँ आगे बढ़ू, हो गया, बता देना।
नहीं नहीं, एक्चुअली अगर आपको देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, दे स्पीक वेरी फ्लुएंटली, वोकैबुलरी भी अच्छी है, बट यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स ही अलग ही हैं। जैसे अब जितनी भी वोकैबुलरी आती हो, अल्फाबेट, ये मैंने शायद बताया है, पता नहीं आपके क्लास में, एक होता है अल्फाबेट और एक होता है अल्फाबेट्स। अब किसी को कितनी भी इंग्लिश आती हो, लेकिन इसमें जरूर अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और अल्फाबेट्स का मतलब पता क्या होता है, भाषाएं, यानी लैंग्वेजेस। तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर, जैसे आपके स्कूल में जो छोटे बच्चों के टीचर्स होते हैं, वो अल्फाबेट्स बोल देते हैं। अभी इतने छोटे बच्चे को भाषाएं कौन सिखाता है भाई? अल्फाबेट होता है, वर्णमाला, इसको यू कैन नॉट से अल्फाबेट्स। छोटे बच्चों को जो एबीसीडी सिखाने वाली या वाले लोग हैं, वो हमेशा अल्फा, मैंने खुद ही सुना है कि वो, इसको तो अल्फाबेट्स भी नहीं आते, अरे भाई वो तो मेरे को भी नहीं आते, कैसे आएंगे लैंग्वेजेस? ठीक है, तो अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं यानी लैंग्वेजेस। तो जहां पर भी इन दोनों में कोई भी, जब जब भी कभी आपको डिफरेंशिएट करना हो, सो बी वेरी क्लियर विद दैट। अल्फाबेट होता है वो ABCD, और लैंग्वेजेस होती हैं अल्फाबेट्स, मतलब इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, मैंडेरिन, दीज आर अल्फाबेट्स। ओके, और कौन सी? हाँ, मैथिली बोली है या भाषा? मैथिली, हाँ, और क्या, बोली अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। भाषाओं का, कुछ ऐसी बोलियां हैं जिनको भाषाओं का दर्जा दे दिया गया है। संविधान की कौन सी अनुसूची में है? विच शेड्यूल सेज दैट? तो फंस गया है। अरे पागल, अनुसूची 22 नहीं है। अच्छा, ये जो शेड्यूल्स बोलते हैं इनको, शेड्यूल्स बोलते हैं, शेड्यूल्स बोलते हैं। और ये किस शेड्यूल में है, मुझे भी अभी, मैं भी अभी काफी दिनों से मैंने रिवाइज नहीं किया, बट ये इट मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप्स। बट शेड्यूल्स को याद रखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं हर एग्जाम में। हाँ, तो भाषा बोली दोनों में फर्क है। बोली तो आपका मतलब वही है, टंग है, बट लैंग्वेज इज अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बोलियां हैं जिसको भाषा का अभी वो नहीं मिला है, भाषा थोड़ी अलग लेवल हो जाता है। ये तो कुछ नहीं है, ये एक बार देख लेते हो, वो वही है, सारे अनकाउंटेबल नाउन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप उनको प्लूरल बनाएंगे तो उनमें ऐसे आई एस नहीं लगाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मशीनरी है, तो अ पीस ऑफ मशीनरी लिखो, और प्लूरल कहना है तो पीसेज ऑफ मशीनरी लिखो। ऐसे ही पोइट्री है, अ पीस ऑफ लिखो या फिर पीसेज ऑफ लिखो। सीनरी लिखो, अ पीस ऑफ या पीसेज ऑफ, मतलब जो चीज मैंने अभी आपको बताई है ये डेफिनेटली वही है, इसमें और कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको थोड़े और जैसे कुछ और चीजें हैं आपको, जैसे ब्रिक है, स्टोन है, मार्बल है, सोप है। ये ब्रिक कैन नॉट बी ब्रिक्स, ठीक है, इसको आप ब्रिक्स नहीं कह सकते। ब्रिक्स जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। ऐसे ही स्टोन्स नहीं होता, ऐसे ही मार्बल्स क्यों नहीं होता, क्योंकि ये स्टोन है, मार्बल जो है ये मटेरियल है बेसिकली, और ब्रिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यू कैन नॉट से ब्रिक्स, यू कैन नॉट से स्टोन। अच्छा, एक चीज और है, जैसे स्टोन है, अब ये स्टोन का मतलब है पत्थर का पूरा स्टोरेज, तो इट कैन नॉट बी स्टोन्स। मार्बल का मतलब होता है संगमरमर का पूरा स्टोरेज। लेकिन अगर हम इसको अलग तरीके से ब्रेक कर ले, मान लीजिए हमारे पास मार्बल का कोई टुकड़ा है, तो अ पीस ऑफ मार्बल हो जाएगा, अ पीस ऑफ स्टोन हो जाएगा। जैसे रिंग्स हम स्टोन की बनवा लेते हैं, तो वो जेम स्टोन हो जाता है, उसको जेम स्टोन बोल देते हैं। तो इनको अलग अलग कर सकते हैं, बट अपेरेंटली वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल। ऐसे ही सोप नहीं होता है, सोप केक होता है, ठीक है। सोप नहीं, सोप तो सही है, सोप्स नहीं हो सकता, इसको हम सोप केक बोलेंगे। जो हमारे पास सोप आता है, आप कहते हो मेरे पास बहुत सारे सोप्स है, वो गलत है, सोप्स नहीं होता, सोप केक होता है। आप ये कह सकते हो मेरे पास बहुत सारे सोप केक्स हैं, ठीक है, तो वो चीज होती है इसमें। हाँ, अब आते हैं ये वाले कुछ नाउन्स। देखो इन्हें ध्यान से। अब एक्चुअली क्या है, जैसे ये नाउन्स देख लेते हैं एक बार। न्यूज है, सम्मन्स है, मतलब जिसका नहीं पता वो मैं बता दूंगी, न्यूज का मतलब पता है। सम्मन्स, सम्मन्स क्या होता है? थोड़ा तेज बोलो ना, गला खराब है।
हाँ बोला तो सही है, तो जब सही बोल रहे हो तो तेज बोलो ना। इकोनॉमिक्स तो बताइए। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, बिलियंस, बिलियंस नहीं है एक्चुअली, बिलियर्ड्स है। एक गलत लिख गया यहाँ पर, बिलियर्ड्स है। बिलियंस अलग, ये अलग नाउन है, ये अलग कैटेगरी में आएगा। डोमिनोज, डोमिनोज गेम देखा है? डोमिनोज को सिर्फ पिज्जा ही खाया है क्या? गेम्स नहीं देखा? खेला है? ड्रॉट्स और डार्ट्स। तुम लोगों को लग रहा होगा किस दुनिया की चीज है। एक्चुअली डोमिनोज आपने देखा होगा, जब एक पत्ता ऐसे करके डालते हैं तो सारे पत्ते गिरते चले जाते हैं, और इन पे इतने सारे शॉर्ट वीडियोस फेमस है। और एक एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट आता है। मैंने मैंने मेरे को बड़ा मजा आया, मतलब पहली बार मैंने रील देखी तो मैंने तुरंत ऑर्डर कर लिया उसे। तो उसके अंदर आप मार्बल्स लगाइए, मतलब वो वही कार्ड्स लगाइए, कार्ड्स उसके अंदर फिट कर दीजिए। एक काफी बड़ा सा, इतना बड़ा सा एक वो आता है थिंग, उसमें कार्ड्स आप फिट करते चले जाइए और फिर उसको चला दीजिए, तो वो एक के बाद एक के बाद वो ऐसे बनाता, आप जिधर भी उसको ले जाएंगे वो वैसे ही डिजाइन बनाता चला जाएगा। तो दैट इज वेरी लाइक अम्यूजिंग काइंड ऑफ। तो मैंने वो मंगाया, फिर मैंने उसको उस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, डिजाइन बनाए, फिर तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जरा सा आप उसे टच करो तो वो पूरा गिर जाता है। तो वो डोमिनोज गेम होता है। ऐसे ही आपका ड्रॉट्स होता है पॉइंट्स वाला, जब आप उसको मतलब वो नहीं होता पासे पासे जैसा, आपने देखा होगा जो लूडो में भी होता है ना, लूडो का थिंग हो गया। वैसे ही डार्ट्स होते हैं। ये बड़े अच्छे गेम्स है, अगर कभी आप गूगल करेंगे सो इट वुड बी फनी, इट वुड बी फन। तो ये गेम्स हैं, और ये यहाँ पर इसलिए लिखे हुए हैं कि सब में एस ई एस लगा हुआ है, लेकिन सारे ही सिंगुलर है। मतलब अब जैसे सम्मन्स है, सम्मन्स का मतलब होता है एक आदेश पत्र, आदेश पत्र। तो अभी जहां पर भी सम्मन्स लिखा आएगा ना, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। अभी देखने में लग रहा है कि प्लूरल होगा, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी इसके साथ। तो जैसे आपने कहा कि जैसे मैंने आपको एक सम्मन्स भेजा, तो मैं बोलूंगी कि आई हैव सेंट यू असम्मन्स। अब आधे लोग कहेंगे अरे आ लिखा है तो सम्मन होना चाहिए। सम्मन अलग बात है, सम्मन का मतलब बुलावा भेजना, और सम्मन जो है वो वर्ब होती है, लेकिन सम्मन्स का मतलब आदेश पत्र होता है। अंग्रेजी बनाने वाले भी ना पता नहीं कहाँ थे जब बनाई थी। अगर ये सब नहीं बनाते तो नहीं पढ़ना पड़ता फालतू की चीजें, सम्मन सम्मन। तो ये इस चीज को याद भी रखो आप। जैसे ये लिखा हुआ ना सम्मन, कुछ लोग कहते हैं ये भी तो वर्ड होता है, तो हाँ ये वर्ब है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसका मतलब होता है बुलावा भेजना। और एक है आपका सम्मन्स, सम्मन्स ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आदेश पत्र। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इनको सारे जितने भी वर्ड यहाँ लिखे हैं, इसकी फोटो नहीं खींचनी है, इसको नोट करना है सारे के सारे। तुम लोग इतने आलसी हो गए हो कसम से, तुम लोग सोचते हो जब कोई नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, फोटो खींच के बैठ जाते हो चुपचाप से। अरे थोड़ा लिखो, जब इन वर्ड्स को लिखोगे ना तभी तो याद होगा। अभी फोटो में तो दिखाई भी नहीं देगा। लिंग्विस्ट भी कभी आया था क्लास में, कुछ तो मेहनत कर लो। टीचर से ही सारी मेहनत करवाते हो तुम। अभी मैं यहाँ पे एक काम करूंगी ना, बैठ के आराम से लैपटॉप से पढ़ाऊंगी तब तुम लोगों को मजा आएगा। राइट ऑन ऑल दिस थिंग्स। अचानक से बच्चे भी आ गए, क्या हुआ? ऑलराइट, नोट करने की कोशिश किया करो सारी चीजें, सो दैट मैं कुछ पूछूं तो तुम लोगों को पता तो चले कि हाँ ये मतलब आया था क्लास में। अभी एग्जाम में आ जाएगा कोई भी वर्ड पता ही नहीं होगा आया 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 भी है कभी। उस दिन तो मैंने बुलवाया था सारा, आज तो बोला नहीं, तो नोट डाउन ही कर लो। फोटो खींच के घर पे लिखते हो, लेकिन तुम लिखते होगे ना, बाकी सारे तो नालायक हैं। अच्छा तुम भी नालायक नहीं हो? अरे तुम रफ फेयर अभी भी करते हो? तुम लोग ना किया करो, एक काम करो। कोई, हाँ, अच्छे से क्या क्या क्यों अच्छे से लिखते हो तुम लोग? क्या?
अच्छा एक बात बताओ तुम लोगों को, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो बताएंगे कभी कुछ नहीं, लेकिन अगर आप उनके साथ बैठे हैं ना, अगर आपने उन्हें देखा है ना, तो ये काम कभी नहीं करते। वो अपने नोट्स फिर अलग बना लेते हैं। आप क्लास के नोट्स जो है उनको देख के कभी घर पे कॉपी मत करो, फिर अपने बना लो। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ रहना ही ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है तुम्हारी सक्सेस पाने के लिए। तो ये चीजें जो है याद रखो कि कोई जरूरत नहीं है आप दोबारा से उसको कॉपी करें। जरूरत ये है कि आप क्लास में पढ़ें, फिर घर में पढ़ के अपने खुद के नोट्स बना लें, तो ठीक है। लेकिन आप उसी चीज को घर पे कॉपी कर रहे हैं, सो यू वेस्टिंग योर टाइम गाइस, डोंट डू दैट। बी स्मार्ट। कोई जरूरत नहीं है इतना मतलब वो होने का। क्या करोगे सुंदर राइटिंग, कौन सा मैंने तुम लोग को बोला है कि तुम लोग अपने नोट्स देना। अरे होशियार, तुम लोग हद करते हो भाई। जितनी ज्यादा गंदी हैंडराइटिंग उतनी ज्यादा तुम्हारी क्रिएटिविटी शो करेगा, समझ रहे हो बात। ऐसा लगेगा कि हाँ ये बंदा पढ़ने वाला है, तभी तो छोटे बच्चे कॉपी फाड़ के लेके आते हैं कि देखो मैंने पढ़ाई करी। तुम लोग नहीं, तुम लोग भी ऐसा करते होगे, इतनी कॉपी को गंदा कर देते, पता चला हाँ ये इसी में पढ़ता रहता था। बाद में पूछो बताओ क्या आता जाता कुछ नहीं। ऐसे काम मत करो तुम लोग, इतना टाइम वेस्ट मत करो। नोट्स बनाने पे तो बिल्कुल मत करो। हाँ मुझे पता है अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है तो यहीं पे अच्छे नोट्स बन जाएंगे। एक ही कॉपी रफ या फेयर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चल रहे हैं और वैसे भी कॉपी तुम लोग को लेना है जिसमें प्लेन पेपर होता है। अभी ले ली है लेकिन दोबारा से जब भी कॉपी लेना तो हमेशा प्लेन पेपर वाली लेना। अपने रास्ते खुद बना लो, किसी की पहले से खींची लाइंस पर अपने आप को मत ढालो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लेन पेपर लो और उस पर आराम आराम से जिधर भी लाइन बनानी है उधर लाइन बनाओ। अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखने की कोई जरूरत नहीं है अपने थॉट्स को। और जितना ज्यादा जो भी लिखना है, जो भी आपने पूछा है क्लास में, कभी कभी लोग डाउट्स पूछते हैं, उनसे आपका भी कंसर्न होता है, वो भी साइड में लिख लिए। तो ऐसे करके कॉपी गंदी करो, बुक्स गंदी करो, पेन चलाओ इधर उधर, बढ़िया लगता है। सिलेक्शन होने के बाद याद आएगा। मुझसे कोई बच्चा कह रहा था कि एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो पढ़ाई छोड़ देंगे। मैंने कहा यही तो नशा है। अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए ना तो आपको पढ़ने का इतना ज्यादा मन करता है, खुद से ही पढ़ने का, पढ़ाने का, और पता नहीं क्या क्या। मतलब अलग ही मजा होता है। मेरे फादर डॉक्टर है, अभी उनको ना और वो कहते मतलब पहले वो भी ऐसे ही थे, वो बताते हैं। तो अभी वो क्या, और मेरी मदर जो है वो प्रिंसिपल है, तो हमारे दो स्कूल्स हैं। अब वो स्कूल्स में जैसे ही जाते हैं तो सारे बच्चे डर जाते हैं। मेरे फादर वो सोचते हैं कि अभी आदमी पढ़ाना शुरू करेगा और एक दो घंटे जो है वो ज्ञान जरूर देगा, और उनके अंदर इतना बड़ा कीड़ा है पढ़ाने का कि पता नहीं कौन सा। मेरी मॉम टीचर, उनको नहीं है, वो कहीं भी खड़े हो जाते पढ़ाना शुरू कर दे तो हम सारे बोर हो जाते हैं, तो हम आधे तो बैठते ही नहीं है उनके आसपास। तो ना पढ़ाने का, पढ़ने का अलग ही शौक आ जाता है जब बंदा सक्सेसफुल हो जाता है। और हमें क्या लगता है कि एक बार पैसा आना शुरू हुआ। हालांकि बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन तो ना पहले पढ़ते थे ना अभी पढ़ते हैं, उनका तो दिमाग ही वो तो होते ही बैक बेंचर्स हैं। तो जो सक्सेसफुल है, जैसे आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, या कुछ भी ऐसे पोस्ट पर आ गए जहां पढ़ाने नहीं मिल रहा है, तो उनका बड़ा मन करेगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं पीसीएस आए, वो कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं भी तुम्हारी तरह, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि मैं लेक्चरर बन गई। मैं पागल हो गया, मैं आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर, कम ऑन। वो तो सही है कि तुम लोगों के से पाला पड़ा है, कहीं और छोटे बच्चे होते तो मैं तो मर ही जाती। तुम लोग थोड़े समझदार हो। छोटे बच्चों को पढ़ाना इज टू डिफिकल्ट। उनको तो अगर मैंने ये भी बना दिया, आपने ये कैसे बनाया भाई, अरे इट्स टू प्रॉब्लमेटिक, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं अभी इंटरनेशनल ओलंपियाड में छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी, तो थोड़े ज्यादा छोटे नहीं थे, अगर मैंने पंक्चुएशन भी ऐसे लगा दिया ना तो वो कहते आई हैव अ डाउट, आई एम लाइक व्हाट, कहते ये क्या है। मैंने कहा हाथ हो गई भाई, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। ओके ये तो हो गया। ये तो मैं इसलिए बोल रही थी आपका ध्यान थोड़ा सा। हाँ ये सारी चीजें, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। अब यहां पर इस और आर में से क्या आएगा, सौरभ बताएगा। तुम्हारा नाम भी सौरभ है? तुम्हारा नाम सौरभ है, बताओ क्या आएगा। मैथमेटिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके साथ इज और आर में से क्या आएगा? दो ही ऑप्शंस है, इजी आएगा। कॉन्फिडेंस है एकदम? नहीं है कॉन्फिडेंस? क्या बात, कहाँ पे देख लिया? गुड गुड। हाँ सही बात है, ये जो जितने भी नाउन्स यहाँ पर लिखे हैं ना ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इनके साथ यस इजी आएगा।
इजी आएगा। ओके। अच्छा, अब दूसरा केस ये है कि हाँ, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब सिंगुलर आई है, बट वही एसएससी का नया फंडा। अगर हम ये कहें कि मेरे मैथमेटिक्स या तुम्हारे मैथमेटिक्स या उसके मैथमेटिक्स, अगर ये चीजें लगा दी या लिख दे द मैथमेटिक्स, तो कहानी बदल जाती है। अभी सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आया था तो वर्ब हमारी सिंगुलर थी, लेकिन अभी यहां पर केस बदल गया है, तो इसके साथ में वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। कब आएगी? जब मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो या फिर आपका वो क्या है, नहीं नहीं, एक स्टैटिस्टिक्स था, एक इकोनॉमिक्स था, यही डेटा बताता है, पॉलिटिक्स डेटा नहीं बताता, जो डेटा बताता है बेसिकली। तो यहां पर न्यूज नहीं, न्यूज, अरे न्यूज तो डेटा नहीं भी बता सकता है। अरे देखो, न्यूज का केस अभी मैं बता रही हूँ, न्यूज को अगर प्लूरल करेंगे तो न्यूज में आप प्लूरल कर सकते हैं, आप उसके पहले मैनी पीसेस ऑफ न्यूज लिख दो, न्यूजेस नहीं लिखेंगे, उसको भी प्लूरल बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 तरीके के समाचार हैं, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई हैव 4 काइंड्स ऑफ न्यूज। अब उसके साथ 4 काइंड्स ऑफ न्यूज आर गिवन, मतलब वो प्लूरल हो जाएगा उसका, तो प्लूरल सिंपली बन जाएगा। इनके साथ जो केस है वो मैंने आपको बता दिया। इन न्यूज के साथ वो केस नहीं है कि योर न्यूज के साथ प्लूरल कर लो, तो कहानी ये है ना, उसका केस अलग है। हाँ जी, तो ये अब इसमें मैथमेटिक्स के पहले द, योर, हिज, हर ये कुछ आ गया तो वर्ब इसके साथ प्लूरल आ जाएगी। इज दैट क्लियर? नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग यहाँ आ गए हो, किस टाइम तक फ्री हो गए? यहाँ आ गए हो तो किस टाइम तक फ्री हो गए, मतलब क्लासेस कब तक चलते हैं अ डे? बस 12:30? जीएस किस टाइम से होती है? अच्छा अच्छा, जीएस कौन पढ़ाता है? रविंद्र सर ही पढ़ाते हैं ना। वो टीचर यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं ना, और आप एसएससी के लिए पढ़ रहे होंगे। चलो घूम के आते हैं, और घूमने निकल जाते हो, और फिर निकल जाते हो क्या? हाँ, नोट डाउन कर लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या टेलीग्राम पर? हाँ हाँ। नहीं, उसमें टॉपिक तो जो, अगर नाउन का टॉपिक है तो नाउन ही होगा। मतलब अब जैसे अभी मैंने कल परसों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भेजा था, तो वो दूसरा टॉपिक है। तुम लोग जो सारे लोग पढ़ चुके हैं ना, उन सबके लिए सारे पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये वाली पीडीएफ जो है मैंने शायद एक भेज दी है आपको टेलीग्राम पर। अभी जो ये है, जो इसका है, मैं आज फिर से भेज दूंगी नाउन का। वो सेम ही देखो, आप ही का है, वो आप ही के लिए है, तो जो भी पीडीएफ्स आप लेते हो वहां पे, वो कहीं ना कहीं आप ही के काम आएंगे, तो उसको। हाँ नहीं, बिल्कुल यही वाली पीडीएफ आपको वहां मिलेगी। जो अभी मैं अगर नाउन का अगर भेजा है मैंने टॉपिक, तो यही मिलेगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नोट कर लिया ना सबने? कितना रह गया? लो नोट करो आराम से। अरे वो तो हट ही गया।
अब अपने आप से आंसर्स निकाल लेना, जो भी निकालोगे अपने आप से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अलग चैनल है और वो अभी मैं नहीं बताऊंगी, रिकॉर्डिंग चल रही है। द क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड। रविंद्रास पे भी भेज दूंगी, रविंद्रास पे भेज दूंगी। ओके बेटा डन। कितने स्लो स्लो लिखोगे तुम? और ये तुम लोग इसी क्लास में फोटो खींचते हो जिसमें सबसे कम लिखने को होता है। व्हाट एन आयरनी, है ना? इसी क्लास में सबसे कम लिखने को होता है मुझे लगता है। अच्छा मैथ्स में, जिस दिन इंग्लिश आ जाएगी समझ में उस दिन इंग्लिश में भी कम ही लिखना होगा। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। जैसे अभी जो नाउन्स थे वो भी प्लूरल थे, बट उनका केस ये था कि उनके साथ वर्ब सिंगुलर आ रही थी, है ना, सबके साथ सिंगुलर आ रही थी। बट यहाँ पर जितने भी नाउन्स हैं ये प्लूरल हैं भी, और इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगी। कौन कौन से नाउन्स हैं? एम्स, ये कभी एल्म नहीं हो सकता, और ये आते ही हमेशा प्लूरल है। क्लॉथ्स, पैंट्स, पायजामाज, सिजर्स, टोंग्स, ग्लासेस, सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, जिसका मतलब नहीं पता पूछ लेना। आर्काइव्स, ब्रेकेबल्स, हैंडकप्स, वेजेस, अर्निंग्स, वेजेस का मतलब पगार, मजदूरी, अर्निंग्स मतलब बचत, एम्बर्स मतलब अंगारे, एम्बर्स का मतलब, और वैल्यूएबल्स मतलब जरूरी सामान, वेजिटेबल्स सब्जियां, और मेंस आत्माएं, प्रेत आत्माएं, भूत। मेंस का मतलब आत्माएं होता है, मतलब ऐसा बोला जाता है, अब दिखती तो है नहीं ये थिंग्स, तो ऐसा बोला जाता है, मेंस बोलते हैं जो आत्माओं का समूह होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके साथ में हमेशा वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। प्लूरल वर्ब आएगी। इसको सबको नोट इसलिए करना है क्योंकि मतलब पेन से जब आप लिखते हो और जल्दी से लिखा करो, इंग्लिश को लिखने की आदत डालो। इंग्लिश जितना प्रैक्टिस करोगे लिखने की उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। इंग्लिश में भी कोई हैंड राइटिंग होती है, इंग्लिश में भी तरीके होते हैं, तो उसको लिखना जरूरी है। टॉन्ग्स चिमटा, हुक्का बनाते हैं जिससे। हाँ, व्हाट? अच्छा, उसमें टॉन्ग्स आ गया। ओके, मैंने नहीं पढ़ा ये साहित्य, किसमें था? अच्छा, पढ़ी होगी फिर, मेरे को याद नहीं होगा। अच्छा अच्छा। हम्म, वो तुम लोग अभी अभी पढ़ के आए हो ना कुछ कुछ दिनों पहले ही। हमारी तो सदियां बीत गई। ओके इसके अलावा कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं जैसे द हिमालयाज, ये भी हमेशा प्लूरल आता है, इसके साथ जो वर्ब आएगी ना प्लूरल आएगी। अच्छा, प्लूरल वर्ब में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है, बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, ये भी याद रखो। कोई भी वर्ब उसका बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। बाकी तो प्लूरल पता ही है, हाफ प्लूरल है, डू प्लूरल है, आर प्लूरल है, वर्ब वर्ब प्लूरल है। ओके गाइस, थोड़ा सा कुछ काम है तो आज आप लोग यहीं पर जो है फ्री हो गए। इसको इस पे क्वेश्चंस में छोड़ जाती हूँ स्क्रीन पर। ये क्वेश्चंस है, इस पे मैं बात कल करूंगी, आप लोग इन्हें सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यू हैव 5 मिनट्स
फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, और मैं आपको मिलूंगी सैटरडे को। ओके।